हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। होपफुली आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डील किया था मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें मोल के बारे में बताया था, इंपिरिकल फार्मूले के बारे में बताया गया था और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डील किया गया था। आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा पहला लेक्चर। अब हम लोग सेकंड लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन। आप बस इसी तरह से हमारे लोगों के साथ जुड़े रहिएगा और पूरी एनर्जी के साथ। क्यों? क्योंकि जब आपकी सोच में यह होगा कि हम इस 90 दिनों में डॉक्टर बनेंगे तो फिर बन के दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। नाम है कंसंट्रेशन। अब देखो यार, कंसंट्रेशन में हमको करना क्या है, जरा इस बात को समझो। देखिए, आप लोगों को थोड़े बहुत फार्मूले तो आते ही होंगे, तो इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे एक एक करके। बातों को गौर से समझिएगा कि क्या बातें बताई जा रही है। चलो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बातों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या बताता है? मास परसेंटेज हमें यह बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है, और इसको निकालना बहुत आसान होता है दोस्त। जरा समझिए, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जिसका मास परसेंटेज निकाला जाए उसका मास ऊपर, और नीचे क्या है? सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? आप कहना यह चाहते हो कि यदि हमारे पास इस तरह से कोई एक सॉल्यूशन है, इसमें मैंने क्या किया दोस्त, W1 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया है, ठीक है ना, और W2 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट डाल दिया है, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मास परसेंटेज आप सॉल्यूट निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन दोस्त कितना हो गया? W1 प्लस W2, है कि नहीं? ये हो गया क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। परसेंटेज लगा है तो 100 हो जाएगा। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जरा दोस्त ध्यान रखिएगा, जिसका मास परसेंटेज निकालना हो उसको नीचे रखो, और जिसमें निकालना हो उसको, सॉरी, जिसका मास परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर रखो, और जिसमें निकालना हो उसको नीचे रखो। मास परसेंटेज आप सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट ऊपर हो गया, सॉल्यूशन में निकालना है इसलिए सॉल्यूशन मेरे भाई नीचे हो गया। ठीक है, इसी तरह सॉल्वेंट के लिए आ गया कि जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसको हम लोगों ने क्या किया? ऊपर रख दिया, जिसमें निकालना है उसको नीचे रख दिया। और मास परसेंटेज मास बाय मास रेशियो होता है। अब जरा देखो यार, इसके बारे में कुछ खास पॉइंट बता रहा हूं। अब इन पॉइंटों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होंगे। तो जरा देखो यार, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या है, जरा इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यदि कहीं इस तरह की लैंग्वेज लिखी है, देखिए, x परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे? x परसेंटेज W/V ऑफ सॉल्यूशन, या फिर कहीं दोस्त लिखा है x परसेंटेज V/V ऑफ सॉल्यूशन। तो इन बातों का मतलब क्या माना जाए? कुछ टेक्निकल पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये फार्मूले देखो आपको आते हैं तो इस पर मेरा फोकस कम है। मेरा फोकस उस बात पे जहां पर आप कंफ्यूज हो और जो चीजें आपको नहीं आती हैं और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यूज होती है। तो चलो दोस्तों, हम लोग एक दूसरे की सहायता से कुछ सीखते हैं। तो जरा गौर से समझिएगा, इसका मतलब क्या है? इन सब का मतलब सिर्फ एक होता है, एक्स, जैसे मैं पहले वाले का मतलब आपको बता रहा हूं, एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जरा मतलब को समझिए, यह कह रहा है कि x ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। इसका मतलब आपको सॉल्यूट का मास दे रहा है और सॉल्यूशन का मास दे रहा है। चेक करो मेरे भाई, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो गौर से इस चीज की मीनिंग समझिएगा। ठीक है, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो पहला वाला होता है वो सॉल्यूट का होता है और जो दूसरा वाला होता है वो सॉल्यूशन का होता है।
इसका मतलब यदि कहीं x परसेंटेज W/W आप सोल्यूशन लिखाओ, हो सकता है वो x परसेंटेज लिखे, W/W ना लिखे, तब भी उसकी मीनिंग सेम होती है। ठीक है, तो जरा देखो इन सब का मतलब क्या होता है, इनको कैसे किया जाता है, गौर से मेरी बात समझिएगा। पहला वाला सॉल्यूट, दूसरा वाला सॉल्यूशन। इसका मतलब x ग्राम सॉल्यूट का वेट हो गया, और परसेंटेज का मतलब दोस्त क्या होता है 100, परसेंटेज का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है 100, इसका मतलब 100 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया मेरे भाई। तो यार सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्यूशन का मास दिया है, तो सॉल्वेंट का मास तो निकाल ही लेंगे ना यार, किससे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है, W का मतलब ग्राम, तो सॉल्यूट पहला वाला सॉल्यूट, तो इसका मतलब x ग्राम सॉल्यूट दिया है, सॉल्यूशन कितना दिया है 100 ml, V का मतलब वैल्यूम। ठीक है, इसमें x ml सॉल्यूट, 100 ml सॉल्यूशन। तो देखो मैं इसकी एक टेबल बना देता हूं, जैसे आपको इस बात को अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ यार इस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जरा देखो यहां पे मैंने लिखा रिप्रेजेंटेशन, कि उनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन में इस तरह की स्टैंडर्ड लैंग्वेज आएगी। फिर में लिखा मैंने सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का क्या दिया है, ठीक है दोस्त। फिर लिखा हम लोगों ने सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का क्या दिया है। फिर हमने लिखा सॉल्यूशन, कि वो सॉल्यूशन की क्या बातें हमें दे रहा है। ठीक है ना मेरे भाई, अब जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा। यदि कहीं पर लैंग्वेज ऐसी है, पहला पॉइंट x परसेंटेज वेट बाई वेट, x परसेंटेज वेट बाई वेट, पहला क्या है सॉल्यूट है, दूसरा क्या है सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या दिया है, x ग्राम हमारे पास सॉल्यूट दिया है, ठीक है, और परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम हमारे पास क्या दिया है सॉल्यूशन दिया है। मैंने आपको क्या पढ़ाया, गौर समझो, पहला किसका है सॉल्यूट का, दूसरा किसका है सॉल्यूशन का। परसेंटेज का मतलब मेरे दोस्त कितना होता है 100, ये तो बात हम बचपन से जानते हैं यार, है कि नहीं, इसमें तो बुरा मानने वाली बात नहीं है कि सर यार ऐसे कैसे बता रहे हो, ये बात तो आपको पहले से पता है ना मेरे भाई। तो जरा देखो x सॉल्यूट हो गया, 100 सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्वेंट कितना हुआ, देखा सभी बच्चों ने अपने आप बता दिया 100 माइनस x ग्राम। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही सॉल्यूशन में सॉल्यूट माइनस करोगे सॉल्वेंट आ जाएगा। तो देखो आ गया। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। जरा देखो यार, यदि कहीं दिया है x परसेंटेज W/V, तो पहला किसके लिए है सॉल्यूट के लिए, दूसरा किसके लिए है सॉल्यूशन के लिए। तो x ग्राम क्या हो गया सॉल्यूट हो गया। क्यों, क्योंकि वो W लिखा, W मतलब वेट, और सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml। ml क्यों हो गया, क्योंकि मेरे दोस्त यहां पर क्या लिखा है V, है कि नहीं, बात समझ पाए। और ये कितना हो गया। अब क्या सॉल्वेंट निकाला जा सकता है, नहीं। यदि हम लोगों ने सॉल्वेंट निकालने की कोशिश की तो अलग सर हम लोगों को दौड़ा लेंगे। क्यों दौड़ा लेंगे, क्योंकि यार ये यूनिट है वॉल्यूम की और ये यूनिट है मास की, इनको माइनस प्लस थोड़ी कह सकते हो, दो डिफरेंट यूनिट एडिटिव थोड़ी ना है कि नहीं। मास को मास से माइनस करते हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम से माइनस करते हैं। हाँ, तो अलग सर को गुस्सा ना आए, नहीं तो वो कहेंगे अरे यार सर आपने क्या गेम कर दिया। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को मास से माइनस नहीं करेंगे मेरे भाई। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये है 100 ml और ये है x ग्राम। इसका मतलब इस जगह पे हम सॉल्यूट नहीं निकाल सकते। कब निकाल सकते हैं, यदि डेंसिटी दी हो, डेंसिटी दी होगी तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा और फिर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कब कब क्या क्या मिलेगा। पहला किसके लिए होता है दोस्त, याद आ रहा है, पहला किसके लिए सॉल्यूट, दूसरा किसके लिए सॉल्यूशन। तो ये हुआ सॉल्यूट, ये हुआ सॉल्यूशन, तो क्या हुआ x ml सॉल्यूट, 100 ml सॉल्यूशन। अब देखो दोनों सेम यूनिट है, अब इनको माइनस प्लस कर सकते हैं। अब क्या होगा, अलग सर गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है, तुम्हारे ऊपर क्या 100 माइनस x ml आ गया, है कि नहीं। तो देखो जरा इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज का मतलब आप जरूर याद रखिएगा किस तरह से कैरी करती हैं। पहला क्या होता है मेरे दोस्त सॉल्यूट, दूसरा किसके लिए होता है सॉल्यूशन के लिए। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये हर बार क्वेश्चन में हमें मिलेंगी, तो हमें इस बात पर बहुत फोकस रखना है कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट नंबर 1,
तो ध्यान रखिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ गए क्या? जब भी कहीं इस तरह की लैंग्वेज हो सकता है पीछे W/W ना दे, तो जब भी कहीं पर W/W नहीं देंगे तो आप हमेशा W/W मानोगे। यदि कहीं पर सिर्फ परसेंटेज लिख के छोड़ देता है 70%, तो इसका मतलब अब उसके पीछे क्या है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो 3 की है, W/W, W/V और V/V, तो आप क्या मानोगे हमेशा? W/W। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यदि परसेंटेज लिख के कहीं छोड़ा जाए तो ऑलवेज हम लोग उसको W/W मानते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, बातों को समझ पा रहे हो ना? कुछ नहीं करना है यार, करना ही क्या है, बहुत सिंपल है। ठीक है, पहला सलूट, दूसरा सोल्यूशन। सॉरी, यहां पर देखो क्या लिखा है, इसको हम लोग थोड़ा रफ कर लेते हैं। ये सोल्यूशन था, हाँ, तो देखो यार, पहला सलूट, दूसरा क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है ना दोस्त, ध्यान रखोगे? पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। अब जरा देखो यार, हम फिर पीछे आते हैं, तो जरा देखो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, इतनी बात तो हो गई ना। अब आगे चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर रखते हैं, और ये बात आप जानते हो, मैं बताऊं या ना बताऊं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं? टोटल मोल। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही तो रखते हैं। ये देखो कर दिया। अब यहां पर भी एक खास बात सुन लो जरा, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए जरा। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? मोल फ्रैक्शन के बारे में डिटेल देता हूं। देखो यार, मोल फ्रैक्शन हमने लिखा सॉल्यूट का मैंने 1 सपोज कर लिया है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखो मैंने क्या किया, गौर से मेरी बात को समझिएगा, जहां पे मेरे दोस्त दिक्कत आए, ठीक है, वहां पर आप मेरे से पूछ सकते हो। देखिए मैंने क्या माना, N1 मोल किसके हैं? सॉल्यूट के। ठीक है, N2 मोल दोस्त किसके हैं? N2 मोल दोस्त है किसके? सॉल्वेंट के। तो जरा बताओ टोटल क्या हो गया? N1 प्लस N2, ये किसके हो गए? सॉल्यूशन के हो गए। ठीक है कि नहीं? अब जरा बात को गौर से समझो यार, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर और टोटल नीचे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर हो गए, ठीक है, और टोटल मोल कितने हो गए? नीचे हो गए। टोटल मोल कितने? N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर, नीचे किसके? सॉल्यूशन के। ये बात आप पहले से जानते थे, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी, मतलब ये आपको पहले से आता था। अब मेरे दोस्त जो मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा सा उस पर गौर करिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट, मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है ना? मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है? 1। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया, जो हमें याद रखना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है। यदि एक का मोल फ्रैक्शन दिया है मेरे भाई तो दूसरे का अपने आप पता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट जरा समझो जो हमें चाहिए। दूसरा पॉइंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है उनका रेशियो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। चेक करो, यही तो लिखा है। ये क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, उनका जो रेशियो है वो बराबर होता है किसके? उनके मोल के रेशियो के। ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है ना? इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो एक फार्मूला प्रूफ हो जाता है, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। हो सकता है इसकी जरूरत भी हमें कहीं पर पड़े।
ठीक है, तो एक फार्मूला ये हमारे पास दूसरी चीज आई है। ये क्या आया जरा समझिएगा मेरे पास। पहला पॉइंट, मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 भी इनका रेशियो इसके बराबर भी होता है। कैसे, इसको बस मैंने खोल दिया है। ये क्या लिखा है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसको मैंने लिखा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर गया, ये आ गया, और मोल ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट क्या बन गया, मोलरिटी बन गया। ठीक है, और 100 क्यों आया है, क्योंकि ग्राम में चाहिए मास, मोल का मास किसमें होता है, ग्राम में। तो ये भी एक फार्मूला आपको याद रखना है, एक फार्मूला ये याद रखना है और एक वो। तो क्या बताया मैंने इतनी देर में, एक्स W/W का मतलब क्या समझोगे वो बताया। मोल फ्रैक्शन में ये बात आपको पहले से आती है, तो इस बात पर जरा फोकस करिएगा कि उनका सम 1 के बराबर होता है और उनका रेशियो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो उन्हीं के मोल के रेशियो के बराबर होता है। और मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 के बराबर होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब जरा दोस्त यार फिर से देखो, हम लोगों ने ये वाला एक फार्मूला और किया है, ये देखो क्या, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, मोलरिटी का मतलब क्या है, सभी बच्चों को पता है। मोलरिटी का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल पड़े, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही तो होता है ना दोस्त यार, जानते तो यार, बुरा मान रहे हो है ना, ये तो तुम पहले से जानते हो। क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल है, यही क्या है, मोलरिटी है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल है। तो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जरा देखो यार, यहां पर एक टेंशन भी है, क्या, जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा। मान लो कि कहीं पर किसी बच्चे को फार्मूले में सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, तो फिर वो बेचारा कैसे करेगा। तो जरा गौर से इस बात को समझिएगा कि वो फिर कैसे करेगा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको एक और फार्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऐसे ही लिखा, ठीक है, ये काम का फार्मूला है जो लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने बचपन से एक फार्मूला पढ़ा है मेरे भाई, ध्यान है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, ये देखो हो गया कि नहीं हो गया। तो यदि हम V की जगह ये डाल दें तो देखो फार्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, V की जगह ये डाल रहा हूं, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो मास ऑफ सॉल्यूशन, और D ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये किसकी डेंसिटी होगी, सॉल्यूशन की डेंसिटी होगी, ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब गौर से ध्यान रखना कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट क्या बनेगी, क्योंकि ये लीटर है, और यदि ये लीटर है तो ये किस में होनी चाहिए, ग्राम पर लीटर में, है कि नहीं। तो एक फार्मूला ये भी है, क्या, मोल ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा किस में है, ग्राम में है, ठीक है, और डेंसिटी किस में है, ग्राम पर लीटर में। यदि ये ml में है तो ध्यान रखिएगा 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई भी चलेगा, ठीक है। इसको चाहो तो आपको लिख सकता हूं, ये मैंने कैसे बनाया, ध्यान दिया आपने। तो आप इस फार्मूले पे फोकस ना रखो, क्योंकि ये तो सबको आता है, इस फार्मूले को तो सबको पता है कि भैया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप इस फार्मूले पे फोकस रखो, मोल ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त, ठीक है। अब क्या है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जहां जहां जरूरत पड़ती जाएगी आपको नए नए कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया, जरा देखो, मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये पढ़ेंगे जरूरत। पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि यदि कहीं इस तरह की स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखी है तो इनका मतलब क्या समझोगे, क्या समझोगे मेरे भाई। पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन,
एक्स ग्राम सॉल्यूट, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 100 ग्राम सोल्यूशन। एक्स ग्राम सॉल्यूट, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 100 ml सोल्यूशन। एक्स ml सॉल्यूट, 100 ml सोल्यूशन। फिर अगली बात मैंने आपको यह बताई कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है और मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है। और मोलरिटी और किसके बराबर होता है? और मोललिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। इतनी बात आपको अभी तक बताई है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में चलने से पहले एक बात और बता देता हूं, फिर क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यार, नोट नंबर 3, नोट नंबर जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे भी, गौर से समझिएगा। नोट नंबर 3, देखो यार, हम सभी लोग मोललिटी के बारे में जानते हैं। मोललिटी का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे। अब इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, n मोल सॉल्यूट डाल दिया। और सॉल्यूशन किसका है? एक मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। अब बात को जरा समझिएगा, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट के मोल होते हैं वही क्या होते हैं? मोललिटी होते हैं। तो मोललिटी क्या होते हैं? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, इसको आप रियलाइज करो, डिफिनीशन नहीं रटो। कितनी छोटी सी बात कह रहा है, वो कह रहा है यार ऐसा है, 1 किलोग्राम जो सॉल्वेंट है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जो सॉल्वेंट है उसमें जो सॉल्यूट के मोल पड़े हैं वही मोलरिटी है। सिंपल सी बात है। अब जब मोलरिटी पूछता है तो मोलरिटी कितनी छोटी सी बात है, 1 लीटर जो सोल्यूशन है उसमें जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वो मोलरिटी है। कितनी आराम सी बात है, इसमें कहीं टेंशन लेने की बात ही नहीं है कि आप बड़े परेशान हो, है। तो आप ऐसे याद रखो, क्या 1 किलोग्राम सोल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल है वो क्या है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, सॉरी, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल है वो क्या है? मोललिटी। 1 लीटर सोल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल है वो क्या है? मोलरिटी। बस इतनी सी बात यार अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब फार्मूला बनाते हैं, मतलब फार्मूला लिखते हैं। तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप जानते ही हो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना दोस्त, डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब गौर से मेरी बात को समझिएगा, मैं केजी वाला फार्मूला नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में मास ऑलवेज ग्राम में ही दिया जा रहा होगा। तो जब ग्राम में दिया जा रहा होगा तो केजी वाले फार्मूले का हम क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, बुकों में लिखा होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हम लिख रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, जिसकी वजह से हमारे पास 1000 भी आ रहा है, ठीक है। क्या भी आ रहा है? 1000 भी आ रहा है। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए, एक बच्चे ने कहा नहीं सर, हम मास ऑफ सॉल्वेंट के बाद साथ में नहीं लिखेंगे, हमारा मन नहीं कर रहा है, रोने लगा, फैल गया कि नहीं सर यार, हम जो है ना फार्मूला मास ऑफ सॉल्वेंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब बच्चा जब फैल जाता है तो बेचारे क्या करते हैं, माँ बाप कुछ ना कुछ तो उसके लिए करते ही हैं। अब वैसे ही आप फैल जाओगे तो आपके सर आपके लिए जान दे देंगे यार, तो थोड़ी सी जान लगाते हैं। तो क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ, अब कोई मांग मत लेना जान कि सर दे ही दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको तो ऐसे ही लिख लिया दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं? यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट निकाल दिया जाए तो कौन बचेगा? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब यदि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकाल दिया जाए तो कौन बचेगा? यदि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकाल दिया गया तो कौन बचेगा? सॉल्यूट। और यदि सॉल्यूशन से सॉल्यूट निकाल दिया गया तो कौन बचेगा? सॉल्वेंट। तो इसका मतलब यदि मैं ऐसा लिख लूं तो कोई बच्चा बुरा थोड़ी मानेगा,
है ना, कि सर आप ऐसे कैसे लिख रहे हो। क्यों बच्चों, बुरा तो नहीं मानोगे ना यार। मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों दोस्त, ऐसे लिख दूं तो बुरा मानोगे क्या यार? हाँ भाई, सॉल्वेंट का मास था, सॉल्यूशन में सॉल्यूट हटा दोगे तो सॉल्वेंट ही तो आया। तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, देखो। और जब हम ऐसा लिखते हैं तो बच्चों को और मन करता है कि सर आप कुछ और भी लिख दो यार, आप तो लिख सकते हो। तो देखो जरा, अब क्या लिखने जा रहा हूं, ये फार्मूला हमारे काम का है, जरूरत पड़ने पे काम आएगी। देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, दोस्त समझना, मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन को किसी बच्चे ने कहा सर आप ऐसे क्यों नहीं लिख देते हो? हमारा मन बहुत है कि मास ऑफ सॉल्यूशन को आप लिख दो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने कहा यार आप कह रहे हो तो लिख देंगे, ऐसी क्या बात है। तो जरा देखो, हमने इसको क्या क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ये मास है तो इसको थोड़ा सा रफ करके मास ही लिख देता हूं, ये समझ में नहीं आएगा। ओ देखो, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। तो यार ये वाला जो फार्मूला है मेरे दोस्त, ये भी काम का है। अपने क्वेश्चन के हिसाब से हमें जरूरत पड़ेगी। यदि मान लो उसने मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया तो हम इससे निकाल लेंगे, क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। कौन सा, जरा गौर से समझिएगा। यूनिट का खेल है। मास ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, ग्राम में। तो यदि ये ग्राम में चाहिए तो इसकी यूनिट क्या आनी चाहिए भाई? देखो, यदि इसकी यूनिट ग्राम पर ml है और इसकी यूनिट ml है, तभी तो कट के मेरे दोस्त ग्राम आएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब डेंसिटी किस में होनी चाहिए, डेंसिटी की ये जो यूनिट है वो ग्राम पर ml होनी चाहिए मेरे भाई, और वॉल्यूम की जो यूनिट है वो ml होनी चाहिए, है। और यदि कोई बच्चा कह रहा नहीं सर हमें ml अच्छा नहीं लगता है, तो यार तुम्हारे अच्छा लगने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो डेंसिटी की यूनिट होनी चाहिए ग्राम पर लीटर और वॉल्यूम की यूनिट होनी चाहिए लीटर, तो भी कट जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ग्राम पर लीटर इंटू लीटर, लीटर लीटर कट गया, फिर भी क्या आया, ग्राम आ गया। तो बात समझ पा रहे हो मेरे भाई? तो यूनिट का खेल होता है। बच्चे क्या है, झोंक में सब चलते चले जाते हैं, यूनिट पर फोकस ही नहीं करते। तो यूनिट का भी ध्यान रखना इस जगह। ये वाले फार्मूले में यूनिट गलत होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट पे भी आपका बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मोललिटी। मोललिटी क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल सॉल्यूट के पड़े हैं वही मोललिटी है यार, है। तो किसी ने कहा अच्छा फार्मूले में लिख दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो बच्चों ने कहा सर मास ऑफ सॉल्वेंट के फॉर्म में ना लिखो, हमें मजा नहीं आता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखो। तो मैंने कहा ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों, सॉल्यूशन से सॉल्यूट माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट ही तो आ जाएगा, तो लिख दिया। बच्चों ने कहा नहीं यार, मान लो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया ही ना हुआ सर, तो आप तो फंसा दोगे हमें यार, वहां पे हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? और चिल्ला के कहते हो कि डॉक्टर बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, तो ऐसे कैसे डॉक्टर बनेंगे? तो हमने कहा यार बात तो सही कह रहा है बच्चा, बच्चा पूरा जोश में है, डॉक्टर बन के रहेगा। तो हमने कहा हम बना के रहेंगे। हमने मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख दिया दोस्त, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो राहुल जो है उचक गया, उसने बोला सर आप यूनिट तो बता नहीं रहे हो, यूनिट में गड़बड़ कर दी। तो मैंने कहा हाँ यार, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, ग्राम में, तो ये भी ग्राम आना चाहिए ना। तो हमेशा ध्यान रखना डेंसिटी की यूनिट ऐसी चलनी चाहिए, जो उसमें डेंसिटी की कोई भी यूनिट ना डाल देना, ठीक है ना। अब ये भी हमने पढ़ा दिया। अब थोड़ा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चल के इन बातों को डिटेल में लेते हैं। तो लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट देके फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आज का यार मेरे दोस्त लास्ट कॉन्सेप्ट है इस मतलब टॉपिक का, कॉन्सेप्ट नंबर 4। और ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट
बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है जरा गौर से मैं समझा देता हूं। देखो, रेशियो दिया जाए और रेशियो निकालना हो, गौर से मेरी बात समझना, रेशियो दिया जाए, रेशियो निकालना हो, तो उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लिया करो। कॉन्सेप्ट सुनो, रेशियो दिया जाए और रेशियो निकालना हो तो उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लिया करो, टेंशन ना लिया करो। आपको 100-200 फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखना कंसंट्रेशन में लोग बहुत सारे फार्मूले लिखाते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये रिलेशन, वो रिलेशन। अरे यार, ये सब फर्जी चीजें हैं। तुम बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और दिमाग भी ना लगाओ, जो सर कह रहे हैं बस वो याद रखो। रेशियो दिया जाए, रेशियो निकालना हो तो उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं। मतलब देखो, जैसे कहीं पे कहा गया कि मास परसेंटेज एब्सोल्यूट, गौर से देखिएगा, 40% है, तो मोल फ्रैक्शन बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ। या किसी ने कहा मोललिटी ऑफ सॉल्यूट बताओ। ये देखो, किसी ने कहा सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो अब क्या है, जनता कह रही है रिलेशन याद करो, रिलेशन याद करो। भाई रिलेशन क्या आएगा, उससे सॉल्व करेंगे। और हम क्या कह रहे हैं, फर्जी क्वेश्चन है, सेकंडों में सॉल्व होगा। कैसे, रेशियो दिया जाए, रेशियो निकालना हो तो उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं। मैंने क्वेश्चन ये बनाया है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक सॉल्यूशन है ऐसा, इसमें NaOH है और वाटर है। क्वेश्चन जरा समझो, एक हमारे पास यही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, इसको यहां क्वेश्चन रब कर देता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, NaOH है और वाटर है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। तो अब बताओ, मास परसेंटेज क्या होता है, W/W तो होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही तो होता है। इसका मतलब वो मास का रेशियो है ना। और जो पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन, ये मोल का रेशियो है। ये जो पूछा जा रहा है ये भी रेशियो है, मोल अपॉन मास का। तो इसको मतलब रेशियो दिया है और जो पूछा जा रहा है वो रेशियो है। कॉन्सेप्ट को गौर समझिएगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए बहुत रद्दी टाइप के हैं, 2 मिनट में देखना। अभी तुम कहोगे अच्छा यार इतनी आसानी से कर सकते थे क्या, हम तो बड़े बड़े फार्मूले रटते थे। तो देखना, आप मेरी बात को बस समझिएगा। मैंने क्या बोला आपको, कॉन्सेप्ट क्या दिया, रेशियो दिया जाए और रेशियो पूछा जाए तो उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं। मतलब आपसे उसने क्या कहा, उसने कहा कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट 40% है। तो आप कॉन्सेप्ट समझो, तो बस मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। ये क्या है, सॉल्यूट, ये क्या है, सॉल्यूशन। रेशियो दिया जाए, रेशियो पूछा जाए तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं। जबकि 40% तो एक परसेंटेज है ना, वैल्यू थोड़ी ना है, मगर आप इसको मान लो। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 40%, तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, 40, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 100। क्यों, क्योंकि पहला क्या होता है, सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है, 100। परसेंटेज है ना तो 100 हो गया, बात खत्म हो गई। अब बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आया 60 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट दोस्त दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दोस्त दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो इसमें से क्या नहीं निकाल लोगे। देखो, हम पहले पार्ट में निकाल देते हैं। इसको ए बोला गया, इसको बी बोला गया, तो ए देखो कैसे निकाला जाएगा। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दोस्त निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट, ये लो, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, NaOH है ना, तो मोल ऑफ सॉल्यूट। अब फिर क्या है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको डिवाइड कर लो, 1, ये कितना आया, 1 प्लस, अब 60 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना आएगा यार मेरे दोस्त, तुम ही बताओ ना, 3.33 आएगा आई थिंक। तो ये 1
डिवाइडेड बाय 4.33 हो गया। अब बस ये आंसर आ गया, आगे अपना सॉल्व कर लीजिएगा आप। देखा, हो गया। अब बी पूछा गया कि मोलैलिटी बताओ, तो वो क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब यार सॉल्व कर लो, तो 1 0 से 0 उड़ा दिया, तो ये 1000 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय 6, 100 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है यार, 50 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आंसर आ गया। देखा, तो मेरी बात को समझ पा रहा हूं ना, क्या कह रहा हूं मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जब भी रेशियो दिया जाए और रेशियो पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेने हैं मेरे दोस्त। मैंने क्या किया, मास परसेंटेज एक रेशियो था, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, तो रेशियो दिया गया, रेशियो पूछ रहा है, तो बस उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान ली। उसने मास परसेंटेज कितना दिया था सॉल्यूट का, 40%, तो मैंने कहा मास ऑफ सॉल्यूट 40, मास ऑफ सॉल्यूशन 100, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 60। अब सबके मास दिए हैं तो ये अपने आप निकल आएंगे, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू डाल दो है। तो जो एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में जाने के जो फार्मूले पढ़ते हैं, मोल रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन, है ना, ये सब फर्जी चीजें, इनको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, दिमाग में बैठा लो। क्या रेशियो दिया जाए, रेशियो पूछा जाए, तो उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लोगे। रेशियो दिया जाए, रेशियो पूछा जाए, तो उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लोगे। ठीक है, ध्यान रखोगे, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। रेशियो दिया जाए, रेशियो पूछा जाए, तो उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लोगे। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एक रिवीजन देता हूं और फिर क्वेश्चन पे अब चलते हैं। पहला क्या आप कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि यदि कहीं मास परसेंटेज दिया हो तो पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा क्या पढ़ाया मैंने कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है और मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 के, है ना। इसी के बाद मैंने एक और बात बताई, क्या कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक है, यही बात तो बताई आपको। और फिर मैंने इसके लिए बताया कि रेशियो दिया जाए, रेशियो पूछा जाए, तो हमेशा उस रेशियो को क्या मान लोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब आप इन क्वेश्चनों को करोगे, तो जरा देखो यार, क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे अब क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। जो बातें बताई हैं उनको ध्यान रखना, देखना क्वेश्चन यूं निकलेंगे। ठीक है, समझिए। 6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea present in a 100 ml of this solution. The concentration of solution is. देखो यार, अब कंसंट्रेशन पूछ रहा है। अब कंसंट्रेशन तो जर्नल टर्म है? अब जब कंसंट्रेशन जर्नल टर्म है तो बेचारा बच्चा कैसे जाने कौन सा कंसंट्रेशन निकालना है। तो यूनिट पे देखो, कैपिटल एम लिखा है। कैपिटल एम क्या होता है, मोलैलिटी होता है। तो हमें इसको निकालना है। अब यार ये क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो, आराम से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मोलैलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, है कि नहीं मेरे दोस्त। हमें क्या चाहिए होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है, डिवाइडेड बाय क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, इनटू, यदि ये ml में है, यदि ये ml में है तो क्या चाहिए, इनटू 1000। यदि ये ml में, ml में नहीं है, लीटर में है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो जरा देखो आपको मोल कैसे मिलेंगे, नंबर दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए। अब लास्ट क्लास याद करो, पहला लेक्चर, नंबर दिए हैं, मोल बनाना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइडेड। नंबर दिया है, मोल बनाना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड, मोल बन जाएगा। ये आ गया। तो हमें मोल बनाना था, मैंने क्या किया, एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया यार। ये देखो, तो ये क्या बन गया मेरे दोस्त, मोल, है कि नहीं। मोल बन गया कि नहीं, मोल बन गया कि नहीं बन गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 100 ml है। ये लो यार, 100 ml इंटू 1000, ये छोड़ क्यों रहा है, 1 2 1 2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये उड़ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लोगे आसानी से। ये क्या आ जाएगा,
10 की पावर -3 इंटू 10, तो ये आ गया 0.01 मोलर, है कि नहीं? ऐसा कोई आंसर? ये देखो आंसर है, हमारा आंसर आता है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर दिए थे, उसने कहा कि यूरिया के 6.02 इंटू 10 की पावर 20 मोल नंबर है, मालिक्यूल्स है, और 100 ml में है। तो कह रहा है कंसंट्रेशन बताओ। तो यार नंबर दिया है और वैल्यूम दिया है, कंसंट्रेशन पूछ रहे हो, तो हमें फार्मूला याद था, नंबर ऑफ मोल अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000, यदि वैल्यूम किस में है? ml में। तो मैंने कहा यार नंबर को मोल कैसे बनाया जाए, तो मुझे पहला लेक्चर याद आ गया। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था नंबर को मोल बनाने के लिए अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो बस अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल बना लिए, ये आ गए मोल। वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml लग दिया, जब 100 ml में होगा तो यहां 1000 आएगा, और लीटर में होगा तो 1000 नहीं आएगा, ठीक है, और आंसर आ गया। अब आप कह रहे हो नहीं सर, एक क्वेश्चन से क्या होता है, कई क्वेश्चन करके दिखाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यार तुम्हारे लिए तो हम आए हैं, है ना, हम दोनों लोग मिलकर सिलेक्शन करेंगे ना मेरे भाई, तो फिर दोनों लोग मेहनत करेंगे। हम जितनी एनर्जी लगा रहे हैं उतनी एनर्जी मगर मुझे तुम्हारी भी चाहिए। इस चीज का प्रॉमिस मेरे भाई जरूर कर लो यार दोस्तों, ठीक है? क्यों? आप नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो मोहन, राहुल, राजेश, अश्विन, इकलाब, ये सब लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखें, और साथ में कौन कौन, जो हमारे सभी दोस्त हैं, तो पूरी एनर्जी के साथ रहें, और हमेशा घर में जाकर लेक्चर को 1-2 बार रिवाइज करें, और 2, 4, 6 क्वेश्चन लगाएं, और जो डीपीपी दी जा रही है उनको भी लगाइए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा जान आपके साथ अलग सर लगा रहे हैं उतनी ही जान आप भी लगाइए, है ना? वो दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, कभी रात में फोन कर देते हैं कि सर इसके लिए क्या किया जाए, इस बैच के लिए क्या किया जाए। तो यार इससे ज्यादा चिंता करने वाला आपके लिए कोई नहीं है। फैमिली को मतलब हम लोग अलग करते हैं, फैमिली के अलावा कोई नहीं है। तो प्लीज उनका भी रिगार्ड करिए कि हाँ वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? फिजिक्स वाला चैनल आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो प्लीज आप भी खूब मेहनत करें और रिजल्ट ला के दिखाएं, और रिजल्ट ला के दिखाएं। हाँ, इस बात की गारंटी हम लोग लेते हैं कि पूरे 90 दिनों में सब कुछ पढ़ा देंगे, और बहुत आराम से। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ठीक है? तो बच्चों चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में कॉन्सेप्ट दे देते हैं, क्वेश्चन इसको बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी तक दिया नहीं है टेम्परेचर का, है ना? तो देखो कॉन्सेप्ट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। देखो टेम्परेचर जो है वो किस पर इफेक्ट करेगा, किस पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो टेम्परेचर जो है मोल पर, मास पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, नो इफेक्ट, ठीक है ना? टेम्परेचर का इफेक्ट विदाउट फिजिकल स्टेट चेंज देखा जाता है। मतलब जैसे मान लो मास है सॉलिड स्टेट में, तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर का मोल और मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट होता किस पे? तो टेम्परेचर का इफेक्ट दोस्त हमेशा एक ही चीज पे होता है, और वो क्या है? उस चीज को देखो मैं लिख देता हूं। टेम्परेचर इफेक्ट करता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इस पर इफेक्ट करता है बस, ठीक है? इस पर इफेक्ट करेगा और किसी पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे काम की बात है। तो क्या है, टेम्परेचर किस बात पे इफेक्ट करता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को बढ़ाता है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ऐसे, इस बात को ध्यान रखो। तो कॉन्सेप्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, आप क्या कहोगे कि टेम्परेचर वॉल्यूम पे इफेक्ट करता है, जिसका मतलब जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इफेक्टेड रहेगा, और यदि कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है तो वो कंसंट्रेशन से इफेक्टेड नहीं रहेगा। इतनी सी बात है यार मेरे भाई। तो क्या, इतना याद रखो, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होगा। अब जरा देख लो, पहला लिखा क्या है?
मोललिटी। ये क्या होता है? ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि मोल होता है और मास होता है। मोल एब्सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन किलोग्राम। तो जरा बताओ क्या इसमें टेम्परेचर का टर्म आ रहा है? नहीं। तो जब टेम्परेचर का टर्म आ ही नहीं रहा है, क्या इसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है? नहीं, तो इफेक्टेड भी नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो ये तो नहीं डिपेंड है, गलत हो गया। अब ये कह रहा है मोल फ्रैक्शन। तो दोस्त मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल अपॉन मोल, है कि नहीं? तो इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। परसेंटेज, वेट परसेंटेज क्या होता है? W अपॉन W होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब पूछ रहा है मोलरिटी, वो क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। इसमें टेम्परेचर का टर्म आ रहा है? तो यदि इसमें टेम्परेचर का टर्म आ रहा है तो ये इफेक्टेड होगा। अब प्रॉब्लम एक और भी है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे। वो पूछे कि इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन का टर्म है जो टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करेगा, इफेक्टेड होगा, मगर डिक्रीज इंक्रीज भी तो होगा। तो जरा देखो यार, वॉल्यूम का टर्म नीचे है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कम। ठीक है, यदि मान लो ऐसा पूछता है तो हमने इतनी देर में टेम्परेचर के लिए क्या बताया कि टेम्परेचर का टर्म इफेक्ट किसको डालेगा? उस कंसंट्रेशन को डालेगा जिसमें वॉल्यूम का टर्म आता हो। ठीक है, यदि वॉल्यूम का टर्म मेरे दोस्त नहीं आता है तो टेम्परेचर इफेक्ट नहीं डालेगा। वॉल्यूम का टर्म किसमें किसमें आता है? तो देखो, वॉल्यूम का टर्म किसमें किसमें आता है? एक आता है मोलरिटी में। क्यों? क्योंकि क्या होता है? ये मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। एक आता है वॉल्यूम मास परसेंटेज W बाई V में, एक आता है V बाई V में, एक आता है डेंसिटी में। डेंसिटी भी तो क्या होती है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू भी क्या है? W अपॉन V। ये सब टेम्परेचर से इफेक्टेड रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ पाए? टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट करता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, यदि लिक्विड का वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम का टर्म है, तो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बच्चे ने कहा सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, तो मैंने कहा बता देंगे यार। जरा देखो क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, है ना, बताएंगे तो बाद में। 25.3 ग्राम of sodium carbonate dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If the sodium carbonate dissociate completely, molar concentration of sodium ion and carbonate ion are respectively. Okay, कर देंगे यार। एक्चुअल में वो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का जब आप पानी में डालोगे तो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज हो जाएगा तो वो कह रहा है सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन के कंसंट्रेशन क्या होंगे, तो बता देंगे। जरा बताइएगा, गौर से मेरी बात पहले सुनिए, ठीक है। पहले तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो यार, ये एक सॉल्यूशन आपने बनाया है ऐसे। अब ये सॉल्यूशन किसका है? सोडियम कार्बोनेट का है। तो इसमें आपने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट को डाल दिया, ठीक है ना। जब इसमें सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो बताओ क्या आएगा? ऐसे ही तो ब्रेक होगा ये, ऐसे। और 100% ब्रेक हो रहा है तो ये चीज ऐसे लिख गई, इस तरह से। यही चीज तो हो रही होगी, है। अब आप मेरे को गौर से मेरी बात को सुनिएगा और समझाइएगा। सोडियम कार्बोनेट के लिए जितना वॉल्यूम है, दो सबके सब एक ही कंटेनर में है, तो जितना वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट महसूस कर रहा होगा उतना वॉल्यूम मेरे दोस्त सोडियम आयन महसूस कर रहा है, उतना वॉल्यूम मेरे दोस्त कार्बोनेट आयन महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जरा बताओ। जितना वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट के लिए है, क्यों? दोनों सबके सब एक ही कंटेनर में है ना। तो जब एक ही कंटेनर में है, एक ही सॉल्यूशन है, तो जो वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट के लिए है वही वॉल्यूम सोडियम आयन के लिए, वही वॉल्यूम कार्बोनेट आयन के लिए, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मोलरिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होगी? सिर्फ मोल पे। क्यों? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, ये फार्मूला है अपना, है कि नहीं? तो जरा देखो यार,
मेरी बात को। तो यदि मैं ये बात लिख दूं तो किसी को खराब थोड़ी लगेगा क्या? मोलरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ओ मोलरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एक मिनट यहां लिख देता हूं। अच्छा, मोलरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू 2, देखो मोलरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो आएगी है ना, उससे जस्ट डबल 2 टाइम्स। क्यों? एक सोडियम कार्बोनेट ब्रेक होता है तो 2 सोडियम आयन आते हैं। मैंने आयन के नंबर निकालने सिखाए थे कि उसके सफिक्स का मल्टीप्लाई कर देना। उसी तरह से यहां पर भी है, यदि आपको सोडियम आयन की मोलरिटी चाहिए तो वो मॉलिक्यूल की मोलरिटी की कितनी होगी? दुगनी होगी। कल का लेक्चर यदि याद है तो किसी को, मैंने आपको नंबर ऑफ आयन निकालने बताए थे, नंबर ऑफ एटम। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि उसका जो सफिक्स है इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसी तरह डिट्टो मोलरिटी में काम करता है। यदि किसी आयन की मोलरिटी पूछी जाए, देखो मैं कॉन्सेप्ट यहां लिख देता हूं, जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अलग उससे लिख के दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट लिखा है। कॉन्सेप्ट पे जरा फोकस करें, हो सकता है कोई बच्चा कभी कंफ्यूज हो जाए। देखो एक मॉलिक्यूल ऐसा है AXBY, इस मॉलिक्यूल की मोलरिटी क्या है? M है, ठीक है? एक मॉलिक्यूल दोस्त कैसा है? AXBY, उसकी मोलरिटी M है। अब वो पूछता है A आयन की मोलरिटी बताओ, मोलरिटी ऑफ A आयन। तो क्या लिखोगे जरा देखो, ये X इंटू मोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी ने पूछा मोलरिटी ऑफ B आयन बताओ, ठीक है? तो क्या लिखोगे? Y इंटू मोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जैसा हम लोगों ने नंबर में किया था डिट्टो, वही काम आप किसमें करोगे? इसमें भी करोगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो जब भी कहीं आयन की मोलरिटी की बात करें तो आप मॉलिक्यूल की मोलरिटी निकाल लो, ठीक है? और क्या कर दो? वही कॉन्सेप्ट लगा दो। देखो मोलरिटी ऑफ A आयन सफिक्स कितना है? X, X इंटू मॉलिक्यूल की मोलरिटी। मोलरिटी ऑफ B आयन कितना है? Y इंटू मॉलिक्यूल की मोलरिटी है। तो बस इतना काम करना है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं। देखो जो कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं उन कॉन्सेप्ट को याद रखना, इनको आप जरूर अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है? फार्मूले तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन करना इजी बताते हैं कि कैसे कैसे इजीली कर लेते हो। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, 250 ml पानी में डिसॉल्व कर दिया गया है। तो बताओ सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कार्बोनेट आयन का क्या होगा? अब बताओ यदि मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन मिल जाए तो आयन का अपने आप मिल जाएगा, और मॉलिक्यूल का 2 मिनट में मिल गया। देखो कैसे, मोल एब्सोल्यूट मास दिया है 25.3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 106, ये दिया है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 इंटू 1000, है कि नहीं दोस्त? अब यार जल्दी से इसको कैलकुलेट करो, ये तुम्हारा काम है कि नहीं? तो चलो अपने सर की हेल्प करो प्लीज, जल्दी से हेल्प करें दोस्तों। बच्चों जल्दी से हेल्प करके बताओ आंसर क्या आएगा। तो ये देखो मैंने उड़ा दिया, 4 से ये आया 4, है ना? 250 लिखा है, वो 1000 लिखा है। अब जल्दी से बताइए, 25 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यार ये आ जाएगा 101, 4 3 12, 101.2, और ये आ जाएगा 106, है कि नहीं? तो 101.2 106, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल की मोलरिटी जो आएगी वो 0.955 m आएगी। ये मॉलिक्यूल की मोलरिटी आई है, ध्यान रखिएगा। अब आप मेरे से आयन की पूछ रहे हो तो हम लोग आयन की भी निकाल देंगे यार, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, 2 मिनट में निकाल देते हैं। देखो अब यहां लिख देता हूं अलग पेन से, ठीक है? सोडियम आयन की मोलरिटी पूछ रहे हो तो क्या है, सोडियम आयन की मोलरिटी क्या निकलेगी? जरा देखो यहां कॉन्सेप्ट जो लिखा है उसके हिसाब से 2 इंटू मॉलिक्यूल की मोलरिटी, मॉलिक्यूल की मोलरिटी कितनी है? 0.955। कार्बोनेट आयन की मोलरिटी कितनी आएगी? 1 इंटू 0.955। एक आंसर ये है, एक आंसर दोस्त ये है,
अब देखो ऐसा कहां लिखा है, सोडियम आयन की पहले पूछ रहा है और कार्बोनेट आयन की बाद में पूछ रहा है। तो कार्बोनेट आयन की ये आ गई, सोडियम आयन की इसका डबल आ गया, तो आंसर ये देखो आ गया। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट याद रखोगे क्या क्या, जब किसी मॉलिक्यूल की मोलरिटी दी हो और आयन की पूछे तो बिल्कुल उसी तरह से निकाल देना जैसे एटम निकालते थे। ठीक है, सही समझ रहे हो ना मेरे दोस्त। तो मैंने क्या किया, मॉलिक्यूल की मोलरिटी निकाली और मॉलिक्यूल की मोलरिटी निकालने के बाद आयन की मोलरिटी निकाल दी। ठीक है, कर लोगे ना, आगे बढ़े। देखा कितने इजी है यार, तुम बहुत समझदार हो, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे। बस तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो कि सर ने बताया क्या है, अपने आप होते चले जाएंगे। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 40% W/W इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaOH। अब देखो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है और दिया क्या है, मास परसेंटेज। अभी आपको पढ़ाया था क्या, रेशियो दिया जाए और रेशियो पूछा जाए तो उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं। तो यदि मैं डायरेक्ट कर दूं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा, पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्यूशन। तो यार देखो मास ऑफ NaOH कितना आ गया, कितना आ गया दोस्त, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 60 ग्राम। कर लोगे ना यार, मुझे करने की जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट कर दूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, सॉल्यूट पूछ रहा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आएगा, ये 1 प्लस 54 3.33, तो ये आ गया 1/4.3 और 1/4.3 तो 0.23 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। ये देखो, क्यों, मास दिया गया था, रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है। तो मैंने कहा था जब भी कहीं रेशियो दिया जाए, रेशियो पूछा जाए, तो मेरे दोस्त क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, कॉन्सेप्ट याद है ना, देखो ये पढ़ाया था पीछे अभी, ये कि रेशियो दिया जाए और रेशियो पूछा जाए तो उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं, है ना। तो क्या करोगे, जब भी कहीं पर रेशियो दिया जाए और रेशियो पूछा जाए तो उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो। बस क्या दिया था, मास परसेंटेज का रेशियो है, तो ये क्या हो गया 40, सॉल्यूशन क्या हो गया 100, तो सॉल्वेंट क्या हो गया 60, बस सब कुछ दिया है, लगा दिया। हाँ भाई दोस्त, ये देखो एक क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 मोलर 2.5 NaOH solution in mixed with another 1 मोलर, ठीक है, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट देने की बारी आ गई है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, जब आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिक्स किए जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो आपस में, वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं और साथ में कैसे हैं, अनरिएक्टिव है, मतलब नो रिएक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, एक ही जैसे हैं। तो हमेशा बस एक ही काम करना, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बिफोर, ठीक है, मिक्सिंग बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग देखो, जब भी कहीं पर 2 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 10 सॉल्यूशन ऐड किए जाएं, वो सारे के सारे एक साइड, एक जैसे हैं। एसिड एसिड ऐड कर दिए, ठीक है, बेस बेस ऐड कर दिए, और कंसंट्रेशन की पूछने की बात करता है, तो बस एक ही काम करो। क्यों, क्योंकि जब आप दोनों सबको एक कंटेनर में डालोगे जाके, तो यार उनके मोल बढ़ जाएंगे ना। जैसे 2 मोल NaOH एक जगह से आया, 2 मोल NaOH एक जगह से आया, तो कितना हो गया, 4 मोल हो गया।
तो फाइनल सोल्यूशन में कितने मोल हो गए? 4 मोल NaOH हो गए। तो बस वही काम हमको करना है। तो जब भी कहीं सेम सोल्यूशन मिलाया जाया करें तो तुम कुछ मत किया करो, बस सॉल्यूट के मोल बराबर कर दिया करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या? मिलाने से पहले टोटल सॉल्यूट के मोल और मिलाने के बाद टोटल सॉल्यूट के मोल बराबर करोगे। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। देखो यार, कॉन्सेप्ट में इधर उधर मत करना, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है। यदि आप दो सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिला रहे हो, यदि आप दो सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिला रहे हो तो बस इतनी बात याद रखो। यदि आप दो सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिला रहे हो या डाइल्यूशन कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट कहां कहां लगेगा? जब दो सॉल्यूशन को मिलाओ या फिर डाइल्यूशन करो। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, वहां पर भी ये काम करेगा। डाइल्यूशन, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर या कह दो या सॉल्वेंट कह दो। तो मेरी बात को आप गौर सुन लो यार दोस्त, समझ रहे हो ना? चलो जल्दी से बताओ, क्या कब ये कॉन्सेप्ट लगाओगे? कब लगाओगे? कब लगाओगे? बोलो तो यार, सुनाई नहीं दे रहा। कब लगाओगे? जब दो या दो से ज्यादा सेम टाइप के सॉल्यूशन आपस में मिला रहे हो या डाइल्यूशन कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में हमेशा एक ही काम करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, हम हमेशा एक ही काम करेंगे। क्या? पहले के मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। बस इतना सा काम करेंगे। अब देखो, इस चीज को अप्लाई करके दिखाते हैं और जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए। अब वो क्या कह रहा है? पहले ये था, उसने कहा यार एक NaOH का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 1 है और लीटर कितना है? 2.5। कितना लीटर है? 2.5। इसको ऐड कर दिया गया है। मैंने कहा कर दो यार ऐड, ठीक है? तुम ऐड कर दोगे तो हम निकाल देंगे। हैं? इन लोगों ने हमारे बच्चों को इतना कैसा समझ रखा है, टैलेंट से भरे हुए हैं। और ये कितना है? 3 लीटर। अब वो पूछ रहा है मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका कंसंट्रेशन बताओ। तो मैंने कहा मैं बता दूंगा यार, ऐसी क्या बात है। तो जरा बताओ, 2.5 लीटर ये डालोगे, 3 लीटर ये डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5.5 लीटर। अब तुम इसका कंसंट्रेशन पूछ रहे हो कि भाई कंसंट्रेशन बता दो। यही तो क्वेश्चन है? दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है। अब वो पूछ रहे हैं यार उसकी फाइनल कंसंट्रेशन बताओ। अपने को कौन सी दिक्कत है? जब भी दो सॉल्यूशन मिक्स किए जाएं, ठीक है, सेम टाइप के होनी चाहिए, बस केमिकल रिएक्शन ना हो, या डाइल्यूशन किया जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे मेरे दोस्त, मेरे बच्चों? क्या करोगे मेरे बच्चों? पहले के मोल सॉल्यूट के, बाद के मोल सॉल्यूट के क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे। ऑलवेज क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, ठीक है? अब चिपकाओ। अब देखो, मोल का मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, M इंटू V। क्या? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या बन जाता है? मोल बन जाता है। तो देखो, अब मैं एक ही लाइन में कर रहा हूं। इसका M इंटू V कितना आया? ध्यान दीजिए, 1 इंटू 2.5, ठीक है? ये 0.5, सॉरी इसको साफ साफ लिख दूं, हाँ, 1 इंटू 2.5 प्लस इसके मोल कितने आएंगे? 0.5 इंटू 3 बराबर इसके मोल कितने आएंगे? M इंटू मोलरिटी पता नहीं है, वॉल्यूम तो पता है। अब इनको जोड़ दो तो ये कितने हो गए? 2.5 और 1.5 कितना होता है यार? बताओ कोई बच्चा? 4। देखो यार, कैलकुलेशन में सर के हेल्प कर दिया करो, है कि नहीं? अब सर आपके जैसे स्मार्ट तो है नहीं कि 2 मिनट में कैलकुलेशन कर दें। ये देखो, 4 डिवाइडेड बाई 0.5 क्या किया? पहले के मोल क्या हैं? कलर चेंज करता हूं तो थोड़ा सा पहले के मोल समझ में आएंगे, है ना? देखो, पहले के मोल ये हैं, बाद के मोल ये हैं। मिलाने के बाद पहले के मोल निकाले, M इंटू V, M इंटू V, इन दोनों का सम। क्यों? मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। तो मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग ये हो गए, मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग ये हो गए, बराबर कर दिया, ये आ गया, ठीक है? और डाइल्यूशन वाले क्वेश्चनों में भी यही करना है। कर लोगे ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ क्या रहा है, जरा इस बात को देख लो यार कि वो क्या पूछना चाह रहा है।
मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इतना। दोस्त याद रखो जो बोला है, क्या रेशियो दिया जाए, रेशियो पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे, उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेंगे। तो देखो मास और वॉल्यूम का रेशियो दिया है और जो पूछ रहा है वो भी मास और वॉल्यूम का ही रेशियो है। तो देखो ये दिया है मास और वॉल्यूम का रेशियो, तो क्या है, मैंने कहा था रेशियो दिया जाए, रेशियो पूछा जाए तो उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं। इसका मतलब मास ऑफ HCl कितना हो गया दोस्त, मास को हम m से ना लिख के W से लिखते हैं, है ना, जैसे डिफरेंशिएट रहे कि m क्या है, तो ये देखो तो W ये हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, 1 ml। अब बताओ यार, मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी नहीं निकाल पाओगे। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि रेशियो दिया जाए, रेशियो पूछा जाए तो उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो। जैसे ही रेशियो दिया जाएगा, रेशियो पूछा जाएगा, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यार दोस्त, हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। जब वॉल्यूम ml में होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई चलेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सभी समझदार बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या निकल के आएगा, देख लो यार। अब इसको सॉल्व करो यार, हेल्प करो यार सर की, यार तुम लोग सर की हेल्प नहीं करते हो यार। डिवाइडेड बाय इतना। अब यार इसको कोई रफ करे, सॉल्व करे यार, चलो ताकत लगाओ, सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर। सब लोग जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। देखिए मैं अपना हथियार निकाल के सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, हथियार मींस मोबाइल। तो जल्दी से मैं आपको सॉल्व करके देता हूं आंसर, जैसे हम लोगों को टाइम ना लगे। तो देखिए क्या क्या है, 1170 डिवाइडेड बाय कितना है 36.5, तो आंसर आ रहा है 32.05। क्या ये आंसर है कहीं पे, 32 आंसर है कहीं, ये है, ये देखो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, रेशियो दिया जाए और यदि रेशियो पूछा जाता है तो बस हमेशा ध्यान रखना रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू बना लो। देखो मेरे भाई, मेरे बच्चों, मैंने हम इतनी देर में 4-5 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। प्यारे बच्चों जरा इन 4-5 कॉन्सेप्ट को दिमाग में उतार लो अच्छे से। पहला, यदि कहीं मास परसेंटेज टाइप का प्रेजेंटेशन है तो पहला सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्यूशन है, काम खत्म हुआ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है और साथ साथ में मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 के भी बराबर होता है। फिर मैंने बात बताई, क्या मास रेशियो दिया हो, रेशियो पूछा जाए तो उस रेशियो को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेना। फिर इसके बाद मैंने बताया कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा मिक्सचर मिक्स किए जाएं सेम टाइप के, या डाइल्यूशन किया जाए, तो मिक्सिंग के पहले सॉल्यूट के मोल, मिक्सिंग के बाद के सॉल्यूट के मोल इक्वेट कर देना, ठीक है। और आयन के एन फैक्टर निकालना बता। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन। अच्छा, ये तो आप कर ही लोगे। ऐसा कौन सा कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? तो ये तो मैं बता दूंगा। क्यों, डिपेंडेंट कौन है, जिस पर वॉल्यूम का टर्म आएगा। तो क्या इसमें वॉल्यूम का टर्म आता है? यस। तो ये नहीं है। फॉर्मेलिटी और दोनों का फार्मूला तो लगभग सेम ही होता है। वॉल्यूम का टर्म आता है? यस। नॉर्मलिटी में वॉल्यूम का टर्म आता है? यस। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल होते हैं। क्या इसमें वॉल्यूम का टर्म आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल अपॉन मास होता है कि नहीं? ये नंबर ऑफ मोल अपॉन मास होता है, इसमें तो वॉल्यूम का टर्म आता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन ए 1 मोलर इक्वस सोल्यूशन? लो यार, ये आंसर मोलरिटी दी है। अब ये क्वेश्चन देखो आप अपने आप कर लोगे, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोलरिटी कह रहा है 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है। तो आपको मेरी बात याद आ गई होगी कि अभी कुछ देर पहले सबसे शुरुआत में एक फार्मूला पढ़ाया था। कहां पे पढ़ाया यार? ये देखो, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में रिलेशन, Chi1 अपॉन Chi2 इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। तो चलो दोस्त यही कर देते हैं।
क्वेश्चन ये देखो, तो क्या है, डायरेक्ट लगा देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोलरिटी, फार्मूला लिखूं डायरेक्ट लिख दूं, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको क्या लिख सकते हो, काई1 1 माइनस काई1, क्यों, आपको मैंने पढ़ाया था काई1 प्लस काई2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू निकाल लो 0.018। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यार मेरे हिसाब से सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है कि नहीं। तो क्या आपके लिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लोगे, तो मैं छोड़ दूं यार दोस्त, छोड़ दूं ना। अरे यार बोलते नहीं हो यार तुम लोग, यार एनर्जी पता नहीं तुम लोगों की कहां है। एनर्जी बना के रखो, नहीं तो समझ लेना आप लोग, है ना, एनर्जी प्लीज बना के रखिए। क्यों, हम दोनों लोग जब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे तभी तो डॉक्टर बन पाएंगे यार, है कि नहीं। और हम ध्यान रखिए पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं यार, ध्यान रखिएगा। तो पूरी जान लगाइए आप और हम, और पूरी जान लगा के आंसर निकालें। तो दोस्त इसको इधर लाए और फिर डिवाइड कर दिया, तो जरा बताओ कौन सा आंसर आएगा इसमें से, तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा यार, है कि नहीं। तो चलो फिर से हथियार निकालते हैं और हथियार का यूज करते हैं। कितना डिवाइड करना है, 0.018 डिवाइडेड बाई 1.018। ओ, इस तरह से आपका फाइनल आंसर आता हुआ। शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, हाँ, कोई बच्चा कहेगा सर यार मोबाइल से भी आप मिस्टेक कर देते हो, है ना। तो नहीं करेंगे यार, ऐसी क्या बात है। आंसर आ रहा है 0. ठीक है 0177, ऐसा कोई आंसर है। ये देखो, तो यार देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कैसा करना है, ठीक है। आगे बढ़े बात को, चलो जल्दी से ले चलते हैं। अब ये देखो, कंसंट्रेशन इक्वल सोल्यूशन इज इतना, मास परसेंटेज। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जब भी देखो क्या कहा जाए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। होता क्या है, एक फॉर्मेट का कंसंट्रेशन दिया है और वो हमको दूसरे फॉर्मेट के कंसंट्रेशन में ले जाना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन जरा समझो, वो क्या कह रहा है, कंसंट्रेटेड इक्वल सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास। इसका मतलब मास परसेंटेज दिया है, हैव ए डेंसिटी ऑफ 1.80 ग्राम पर ml। वो कह रहा है हमसे कि यार H2SO4 का एक सोल्यूशन है ऐसे, ठीक है, एक H2SO4 का सोल्यूशन है, गौर से मेरी बात समझना, जो 98% W/W का है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है, ऐसा। अब वो कह रहा है इसके कितने वैल्यूम लिए जाएं, वैल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज। वो कह रहा है इसके कितने वैल्यूम लिए जाएं कि हमारा सॉल्यूशन ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए जरा देखिए, हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाए, थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाए ना यार। ये देखो, वो कह रहा है हमारा सॉल्यूशन ऐसा हो जाए, 1 लीटर का हो जाए और 0.1 मोलर मोलरिटी हो जाए। क्वेश्चन जरा कह रहा है, वो कह रहा है हमारे पास एक सॉल्यूशन रखा है H2SO4 का, जिसका कंसंट्रेशन 98% W/W है और जिसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है। अब वो कह रहा है इसके कितने ml लें कि हमारा सॉल्यूशन ऐसा हो जाए, 1 लीटर का सॉल्यूशन बने और उसमें 0.1 मोलर उसका कंसंट्रेशन हो। जब भी किसी एक कंसंट्रेशन के फॉर्मेट से दूसरे कंसंट्रेशन के फॉर्मेट में जाते हैं, गौर समझिएगा, हम एक कंसंट्रेशन के फॉर्मेट से दूसरे कंसंट्रेशन के फॉर्मेट में जाएंगे तो सॉल्यूट के मोल थोड़ी चेंज हो जाएंगे। बताओ जरा मेरी बात समझना। हमने कहा यार ये एक ग्लास है, ठीक है, इसमें 50 मोल NaOH है और इसका मैंने बताया कि इसका मास परसेंटेज है 90 है, ठीक। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया टहलते टहलते, है ना, हमारे सर आ गए, उन्होंने कहा देखो यार
इसकी जो मोलरिटी है 0.2 है और ये जो सोल्यूशन है 20 ml का है। दोनों लोगों ने एक ही के बारे में तो बात की। मैंने कहा एक ग्लास में NaOH है, मगर मैंने कहा उसका मास परसेंटेज 50 है। ठीक है, आए अलग सर ने देखा अरे ये तो यही वाला ग्लास है, तो अलग सर ने कहा यार देखो इस ग्लास का कंसंट्रेशन जो है 0.2 मोलर है और इसका वॉल्यूम 50 ml है या 250 ml है। तो बताना मेरे दोस्त, हम और अलग सर दोनों लोग एक ही कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, बस हमने क्या कहा है, हमने उसको मास परसेंटेज के फॉर्म में डिफाइन करके चले गए, अलग सर उसको मोलरिटी के फॉर्म में डिफाइन करके चले गए। तो जब सॉल्यूशन सेम है तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहेंगे ना, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यही तो तुम कह रहे हो और तुम्ही से तो हम सीख पाए हैं। देखा तुम लोग कितने टैलेंटेड हो यार, सर को समझा देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन के फॉर्म में जाएं, मतलब किसी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन का एक टर्म किसी दूसरे कंसंट्रेशन के टर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, तो हमेशा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर कर देना, हमेशा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर कर देना। जैसे देखो वो कह रहा है कि हमारे पास H2SO4 का सॉल्यूशन था जिसका कंसंट्रेशन ये है और जिसकी डेंसिटी ये है। अब इसके कितने ml ले लें कि इस तरह का सॉल्यूशन बन जाए? तो दोनों H2SO4 के सॉल्यूशन है ना, बस डिफरेंस क्या है, वो इस फॉर्म में कंसंट्रेशन पूछ रहा है और इस फॉर्म में बता रहा है। तो जब भी एक कंसंट्रेशन के फॉर्म से दूसरे कंसंट्रेशन के फॉर्म में जाओगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर कर दिया करोगे। ठीक है, बात समझ पाए? क्या बराबर कर दोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। वही बात है, एग्जांपल है जो हम बता रहे थे कि हमने इस ग्लास में NaOH का कंसंट्रेशन मास परसेंटेज के फॉर्म में बोला, अलग सर ने उसी का कंसंट्रेशन किसके फॉर्म में बोला? मोलरिटी के फॉर्म में बोला। तो यार मेरे दोस्त दोनों लोग एक ही सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो दोनों के सेम ही होंगे ना यार, तो बस बराबर कर दो उठा के। कॉन्सेप्ट समझ पाए? ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है देख लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल इन बोथ केस। दोनों केसों में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होंगे वो बराबर होंगे, तो बस उन्हीं को हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? इधर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने आए? 1 × 0.1। अब कोई बच्चा ना कह देना कि ये सर कैसे आया, नहीं तो समझ लेना यार, दौड़ा लेंगे हम, है ना। और कहां तक दौड़ाएंगे? जहां तक तुम जाओगे। हाँ, तो कैसे निकाला समझ गए होगे यार दोस्त, m × v लगा दिया है। ठीक, इसके मोल आ गए सॉल्यूट के, उतने ही मोल सॉल्यूट के तो यहां होंगे। अब सॉल्यूट के मोल ऑलवेज m × v के फॉर्म में निकालना, ध्यान रखना। सॉल्यूट के मोल किसके फॉर्म में निकालना? m × v के फॉर्म में, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ज्यादा कम हो रहा है, तो m × v के फॉर्म में निकालना। तो सॉल्यूट के मोल m × v के फॉर्म में निकालना है। देखो डरिएगा नहीं, v कितना हुआ ये, ठीक है, v कितना है v। अब जरा गौर समझना, डरना नहीं। मैं कैसे कर रहा हूं जरा समझो, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं। यदि आप में से किसी को याद हो तो अभी मैंने लगाया था, अभी मतलब मैंने पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, याद आया, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, यदि ml में है। यदि डेंसिटी किस में है? ग्राम पर ml में है, तो मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ध्यान है, मैंने कहा था ये फार्मूला याद रखना, यही लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि डेंसिटी दी है। देखो पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डरिएगा नहीं। मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया दोस्त? 100, क्योंकि पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी है? 1.8, और इसको उसमें बनाने के लिए 10⁻3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो कट जाएगा और ये 100 है, यहां से 0 उड़वाएगा, तो ये आ गया 18, ठीक है, 1 2 और यहां से 2 उड़ जाएंगे। 18 × v इक्वल टू 1 × 0.1। हाँ भाई बच्चों, अब देखो यार,
जब आप 18 इंटू वी करोगे तो v इक्वल टू कितना आया मेरे दोस्त, जरा यहां पे देख लो, अच्छे से ध्यान दीजिए, 0.1 डिवाइडेड बाई 18, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, 055 लीटर। अब ऐसा हमारा कोई है, एक और जीरो आ जाएगा ऐसे, क्या ऐसा कोई आंसर है? पॉइंट ये है, मगर ये ml में है, तो इसको ml बना लोगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 ml। ये देखो आंसर आ गया। तो यार दोस्त हमेशा ध्यान रखना, जब भी कहीं पर एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में जाएं तो कॉन्सेप्ट ऑलवेज क्या होगा, उनके मोल इक्वेट कर दोगे। और ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो थोड़ा सा टफ होता है, बच्चों को लगता है पता नहीं क्या किया जाए, है ना। उसने पूछा क्या था, एक सिंपल सी बात पूछी थी कि यार एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 98% है, यदि इसी H2SO4 के कितने ml लिए जाएं कि कंसंट्रेशन ये हो जाए। तो उसने क्या किया था, इंफॉर्मेशन मास परसेंटेज में दी और क्वेश्चन तुमसे पूछा किसमें, ml और मोलरिटी में, सॉरी बच्चों, ml और मोलरिटी में। तो क्या कर दिया, मोल एब्सोल्यूट इक्वेट कर दिए। ध्यान रखिएगा, मोल एब्सोल्यूट हमेशा m इंटू वी के फॉर्म में इक्वेट करना। मोल एब्सोल्यूट हमेशा किसके फॉर्म में इक्वेट करोगे, m इंटू वी के फॉर्म में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यार नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जरा देखो क्या है, क्या है देखते। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2.0 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगने वाला है? देखिए जरा क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से ध्यान दो। एनर्जी बराबर चाहिए मुझे, मैं देख रहा हूं 2-4 लोग लुढ़कते चले जा रहे हैं धीरे से, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा यार, पूरी ताकत लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए जरा सभी बच्चे इधर। अब यार कह रहा है कि यार हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड। हमारे पास एक नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 70%। फिर वही बात आ गई, देखो उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 2.0 molar HNO3. The concentrated acid is 70% HNO3. अब जरा देखो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं तो तुम लोग बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। यदि कॉन्सेप्ट पता है तो, कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो फिर तुम लोगों को हो सकता है दिक्कत आए, मगर तुम लोग मेरे प्यारे बच्चों हो तो इसलिए जरूर कर लोगे, ठीक है। क्या है जरा इस बात को मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से, गौर से देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसने कहा कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 70 ml है, 70% है। अब वो कह रहा है इसके कितने ग्राम लेंगे, इस सॉल्यूशन के कितने ग्राम लोगे, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के कितने ग्राम लिए जाएं कि ये सॉल्यूशन बन जाए। ये देखो, अच्छा पिछले क्वेश्चन में आओ, इस सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम लिए जाएं कि ये सॉल्यूशन बन जाए। तो देखो इस बार पूछा था कितने वॉल्यूम लिए जाएं तो ये सॉल्यूशन बन जाए, और इस बार इसने पूछा है कितने ग्राम लिए जाएं तो ये सॉल्यूशन बन जाए, है काम वही हो रहा है। तो जब भी कहीं एक टाइप के कंसंट्रेशन से दूसरे टाइप के कंसंट्रेशन में क्वेश्चन जाए तो मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया, अभी पढ़ाया है कि हमेशा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वेट करो। तो चलो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वेट करते हैं, कैसे करते हैं जरा समझिए इस बात को। यहां के नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हुए, 250 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2। इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम किसमें चाहिए, ऑलवेज लीटर में। और ये देखो वॉल्यूम का टर्म बन गया और ये किसका टर्म बन गया, मोलरिटी का टर्म। अब यहां पे आओ, यहां पे m इंटू वी कैसे निकाला जाए इस बार। तो इस बार m इंटू वी क्यों निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी तो दी ही नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर करने हैं ना, तो हमें सॉल्यूट के मोल मिल जाए। तो जरा देखो पहला क्या है, सॉल्यूट, दूसरा क्या है, सॉल्यूशन। इसका मतलब आप कह रहे हो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम है HNO3, 70 ग्राम HNO3 है
100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम HNO3 है। अब मेरे दोस्त जरा मुझे ये बताना अच्छे से, क्या हम 100 ग्राम सॉल्यूशन डालना है? नहीं, वो कह रहा है कितने ग्राम डालें। हाउ मैनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, कितने ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन डालें कि ये सॉल्यूशन आ जाए। तो यार हमें क्या पता, तो 100 ग्राम में नाइट्रिक एसिड कितना है? 70। तो W ग्राम में कितना होगा? क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हम W ग्राम डालेंगे, इतना होगा। बात समझ पाए भाई? उसने कहा है इस सॉल्यूशन के कितने ग्राम डाले जाएं, ठीक है, कि ये सॉल्यूशन बन जाए। मैंने कहा था कि मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर करोगे, इधर के मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गए। अब इधर मोल ऑफ सॉल्यूट निकाले कैसे? तो किसी बच्चे ने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूट 70 दिया है, डायरेक्ट 70 से डिवाइड कर दिया। तो गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि मास ऑफ 70 उसमें दिया है जब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, और भाई मेरे 100 ग्राम सॉल्यूशन थोड़ी डाला जा रहा है। यदि 100 ग्राम डाला जा रहा है तो पूछ क्या रहा है ये फिर है? ये तो ये पूछ रहा है कितना डाला जाए, तो 100 ग्राम तो डाला ही नहीं जा रहा है। और यदि 100 ग्राम डाला जाता तो आंसर तो 100 होता, ऑप्शन में भी कोई नहीं है। इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कितने ग्राम सॉल्यूशन डाला जाए। तो 70 ग्राम HNO3 100 ग्राम में है, और कितने ग्राम हमने सॉल्यूशन डाला है? अपनी तरफ से मान लिया W ग्राम। तो W ग्राम में कितना HNO3 होगा? 70 इंटू W अपॉन ये। अब बस इसको मोल बना दो यार, 70W डिवाइडेड बाई 100 इंटू मालिकुलर वेट से डिवाइड कर दे रहा हूं। आप चाहें तो थोड़ा सा और अच्छा सा लिख देता हूं, मालिकुलर वेट से डिवाइड करो। HNO3 का होता है 63, ठीक है। अब बच्चों यार बराबर करके आंसर निकालो। तो W की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप W की वैल्यू सॉल्व करो। तो W की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी? 45 ग्राम आ जाएगी। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे से कल ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, तो देखो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाया, कॉन्सेप्ट में जरा सा चेंज नहीं किया है। तो जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, पहले भी मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वेट किए थे, इस बार भी मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वेट किए। किसी ने कहा सर इस बार आपने मोल ऑफ सॉल्यूट M/V के फॉर्म में क्यों इक्वेट नहीं किए? तो मेरे दोस्त ना तो वॉल्यूम पूछ रहा है, ना दिया है, ना डेंसिटी दी है, तो कहां से M/V निकालोगे यार? हमारा काम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वेट करना, ये नहीं है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट इधर के लिए इधर के लिए बराबर कर दिए। ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो वो टफ होता है, बच्चे इसमें घूमते हैं। तो तुम मत घूमना यार, है कि नहीं? तुम्हें घुमाएंगे हम हाथ पकड़कर, ठीक। और कहां तक ले जाएंगे? जहां पर तुम लोग डॉक्टरेट होगे, डॉक्टर बनोगे, उस गेट के अंदर तक छोड़ के आएंगे। कौन? फिजिक्स वाला की पूरी टीम, ठीक है। पूरी टीम आपको अपनी हाथ में उठा के ले जाएगी, वहां तक छोड़ के आएगी। मगर इस चीज में तुम्हारी भी हेल्प चाहिए, क्या? कि हाईली डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप लेक्चर को देखें, उसको पढ़ें, उसको रिवाइज करें और DPP लगाएं, ठीक है। क्यों? जब तुम मेहनत करोगे, हम मेहनत करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। और नहीं तो अकेले हम मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत इंटू 0 मार दिया तो भी 0 आएगा, है कि नहीं? और यदि हमारी मेहनत इंटू तुम्हारी मेहनत हो गई तो यार वो हमेशा रिजल्ट बनाएगी। तो मेरे दोस्त, हम दोनों लोग 90 डेज के अंदर डॉक्टर बन के दिखाएंगे। तुम डॉक्टर बनोगे और हम उसमें आपके सहायक के फॉर्म में काम करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को एक बार फिर से देख लीजिएगा और इसको करके आइएगा। आज का लेक्चर इसी जगह पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नया लेक्चर आएगा। तो कंसंट्रेशन की बात आप समझ पाए, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। सभी बच्चे खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कर हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अलविदा।